पुलिस का एक और मजलूम चिराग जो है वो बुझ गया। दानिश मतीन के अगवा 506/2025 हैदराबाद के थाना ए सेक्शन का एएसआई मिर्जा राशिद बेग भी जो है वो सिंध पुलिस की बर्बरियत, सिंध पुलिस की दहशत, सिंध पुलिस की बेहिसी और सिंध पुलिस की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के भीड़ चढ़ गया। इससे कबल जो है खुद इसी मुकदमे में दानिश मतीन को गिरफ्तार करने के लिए कराची जाने वाली पुलिस पार्टी में शामिल कांस्टेबल शाहिद भी 27वीं रमज़ान को जो है वो इन्हीं सदमात और पुलिस की बर्बरियत और पुलिस की दहशत के नतीजे में जिंदगी की बाजी हार चुका था। 2 पुलिस वालों की मौत का जिम्मेवार कौन? अभी मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सिंध पुलिस के सरबरा जावेद आलम ओडो साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा। आपके इल्म में है कि ये सारा मामला है क्या? 506/2025 ए सेक्शन थाना हैदराबाद में एक एफआईआर दर्ज होती है खुद कराची के नामवर ताजिर दानिश मतीन के खिलाफ फैसल हमीद की मुद्दत में। फैसल हमीद एक डिफाल्टर है और ये सब कुछ जो है वो एक कारोबारी तनाज़ा था। इस कारोबारी तनाज़े में किस तरीके से पुलिस जो है वो मुबैना तौर पर फरीक बन गई। महज 50 लाख रुपए के एक सिस्टम को अपने घर में नस्ब करवाने के एवज जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ डीआईजी ने किस तरीके से अपने ज़मीर का सौदा करते हुए जो है उस डिफाल्टर फैसल हमीद के पुष्प पर चढ़ान की तरफ से खड़े होकर उनकी मुद्दत में जो है ए सेक्शन थाना हैदराबाद में एक झूठी बेबुनियाद बोगस एफआईआर जो है एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर दानिश मतीन के खिलाफ दर्ज कराई, क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर जो है फैसल हमीद से 50 लाख रुपए मालियत का जो है एक सोलर सिस्टम अपने घर में नस्ब करवा कर अपने जमीर का बल्कि पूरे के पूरे सिंध पुलिस का जो है वो सौदा कर दिया था उस झूठी और बेबुनियाद एफआईआर के इंदराज करने की शक्ल में। अब ये सारी बातें जो है आईजी सिंध के इल्म में है, डीआईजी के इल्म में है, सबके इल्म में है कि ये एक झूठा पर्चा था। झूठा पर्चा किस तरीके से कि ए सेक्शन थाने के हदूद में ना तो फैसल हमीद रहता है, ना उसका कारोबार है, और न ही उस थाने के हदूद में जो है दानिश मतीन रहते हैं, ना उनका कोई कारोबार है। फिर वहां ये एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिस सवाल में जो है ये पूरा का पूरा झूठा फसाना जो है वो मुज़मिर है। इस पूरे के पूरे झूठी एफआईआर में जो है वो पुलिस के मिसयूज ऑफ पावर जो है वो इसके अंदर मुज़मिर है। अगर कोई इसे कुरेदने की कोशिश करे, कोई इसमें सच को तलाश करने की कोशिश करे, आखिर एफआईआर वहां दर्ज हुई कैसे? फिर आपने सारा मुद्दा जो है वो बदनसीब एएसआई राशिद बेग पर डाल दिया क्योंकि वो मुद्दई थे, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की। अब सबको पता है, आईजी के इल्म में है कि जो 506 की जो एफआईआर है, कत्ल की धमकी की एफआईआर या बोगस चेक की जो एफआईआर होती है, ये एफआईआर जो है थाने का एसएचओ अपने तौर पर दर्ज नहीं कर सकता। एसएसपी की पाबंदी है, डीआईजी की परमिशन के बगैर किसी का बाप भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। वैसी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वो इस किस्म की एफआईआर पर तो खास तौर से पाबंदियां हैं। तो जब ये एफआईआर दर्ज हुई, जाहिर है कि एसएसपी अदील चांडियो की मर्जी से एफआईआर दर्ज हुई है। तो अदील चांडियो की अगर मर्जी शाना जाहिर है, पर उसको किसने कहा था, किसके हुक्म से ये एफआईआर दर्ज हुई? खुद जो है अमजद शेख के पास इसकी इंक्वायरी है, उनके पास इंक्वायरी के दौरान जो है नेक मोहम्मद खोसो इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि ये एफआईआर जो है वो खुद पीर मोहम्मद शाह के कहने पर, उनके भाई दुर मोहम्मद शाह के यहाँ पर आने पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। कोई पूछे कभी तुम्हारे थाने में आखिर एफआईआर का इंदराज क्यों है? तुम्हारे इलाके में हुआ क्या? क्या मुद्दई वहां पर आया था, मुलजिम वहां पर आया था? मुलजिम जो मुद्दई है वो भी उस दिन जो है उसकी सीडीआर जब निकाली गई तो वहां पर था ही नहीं। जिसको दूसरा साथी बताया गया उसकी भी सीडीआर में वहां पर कोई नहीं। एक बंदा पंजाब में, एक बंदा कराची में, और मुकदमा जो है वो आप ए सेक्शन थाना हैदराबाद में दर्ज कर रहे हो। इससे पता चलता है कि ये पूरा एक प्री प्लानिंग एक प्लान था, सिर्फ 50 लाख का सोलर सिस्टम को हजम करने के लिए। अब उसके बीड़ कौन चढ़ गए? एक बदनसीब एएसआई मिर्जा राशिद बेग और दूसरा बदनसीब कांस्टेबल शाहिद, जिसके 4 बच्चे हैं और एक उनकी बेवा बेटी है।
अब अंदाजा लगाएं कि पूरा जो है वो दो खानदान जो है वो सड़कों पर आ गए, किसकी वजह से? इन हरामखोर पुलिस के बड़े अफसरों की हिरस और उनकी लालच के नतीजे में। तभी तो अफलातून ने कहा था बहुत अरसा पहले कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े छोटे जानवर फंसते हैं और ये बड़े जानवर जो है वो उसको फाड़ कर निकल जाते हैं। अब उन बेचारों ने क्या किया? एफआईआर दर्ज की तो उसको सस्पेंड कर दिया। दोनों को सस्पेंड करके जनाब बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में बतौर सजा वहां भेज दिया और उनकी तनख्वाहें रोक दी। कसूर क्या था? बड़े अफसरों का गलत हुक्म मानना। अब डीआईजी के खिलाफ तो आपने कार्रवाई की, उन्हें आपने लाइन हाजिर कर दिया, उनसे आपने पोस्टिंग ले ली, उनको आपने एसएनडीजी में रिपोर्ट कर दी। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं जब कहता हूं अपने प्रोग्रामों में कि जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कहे, तो इनको बुरा लगता है। अब उनकी वो आर्डर की स्याही भी खुश नहीं पाई थी कि वो आर्डर वापस लेके दोबारा से उन्हें बतौर इनाम जो है वो डीआईजी ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। अब जिसके कहने पर, जिसकी वजह से जो है गलत मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, वो बेचारे जो है सदमात सहते सहते टेंशन में आकर उनकी जब तनख्वाहें बंद हो गई, जब उनको सजा मिल गई नाकर्दा गुनाहों की, नाकर्दा खताओं की, तो फिर उनके पास क्या था वहां सिवाय मौत के? और कौन सा रास्ता था? सदमे से जो है वो दोनों के दोनों जा भाग हो गए। अब सवाल बनता है कि मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं? दोनों सिपाही, ये दोनों पुलिस वाले जो हलाक हो गए, वो ये कहने पे हक बजाने पे कि मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं। पूरे सिंध पुलिस ने ही दस्ताने पहने हुए हैं। इसकी मौत का जिम्मेवार क्या सिंध पुलिस के आईजी हैं? क्या इनकी मौत का जिम्मेवार जो है डीआईजी हैदराबाद तारिक रज़ाक धारेजो है या साबिका एसएसपी अदील चांडियो है? किसको उन दोनों की मौत का जिम्मेवार ठहराया जाए? आईजी तो क्या नाम है, सिंध पुलिस ने जो है वो खेलों को फरोग देने का सहरा जो है वो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह के सर डालते हुए जो है उनकी तारीफें करते, उनकी जबान नहीं थक पाती। उन्हें इन दो बदनसीबों की मौत का इल्म नहीं कि दो पुलिस वालों के घरों का चिराग बुझ गए हैं। कौन है उसका जिम्मेदार? कौन इसका जवाब देगा? करे कोई भरे कोई, किया किसने, सजा किसको मिली? कौन इंसाफ करेगा इनके साथ? सबके इल्म में है, दानिशमतीन के भी इल्म में है कि ये एफआईआर जो है वो झूठी दर्ज कराई थी फैसल हमीद की मुद्दत में। एक डीआईजी ने महज मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए के सोलर सिस्टम के लिए अपना जमीर बेचने की शिकल में, और ये इल्म में है आईजी के, इंक्वायरी के दौरान सब बातें सामने आ चुकी है। लेकिन कौन करेगा? कौन किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? अफलातून ने सही कहा था, जहां कानून मकड़ी का जाला है जिसमें ये बेचारे लावारिस यतीम एएसआई और कांस्टेबल तो आ सकते हैं, लेकिन ये नूरी मखलूक पीएसपी अफसरान, ये जो आसमान से उतरी हुई मखलूक है, नखरों में पली हुई जो मखलूक है, इन पर ये कानून लागू नहीं होता। इन्हें 7 खून माफ है। अभी 2 पुलिस वाले जो है वो, इसको मैं क्या कहूं, इनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? जावेद आलम ओडो साहब, आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? वजीर आला सिंध साहब, आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? 2 घर जो है वो उजड़ गए हैं आपके इन लाडले पीएसपी अफसरों की जो है वो हरामखोरी की वजह से, उनकी हिरस की वजह से, उनकी जमीर फरोशी की वजह से। इन्हें घर में जो है वो सोलर सिस्टम चाहिए था। ये बिजली की लोड शेडिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये बिजली का बोझ, बिलों का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हालांकि हराम खाते खाते इनकी तजोरियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो है ये दूसरों का खून चूसने से जो है वो बाज नहीं आ रही है। नाज़रीन, ये था इस वक्त का हमारा गर्मा गर्म हंगामी व्लॉग। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ यह चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।